अब हम देखते हैं जी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इन क्लासिकल कंडीशनिंग, डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स learn to differentiate among similar stimuli and respond appropriately to each one। इसमें ये होता है कि डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? डिफरेंस कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना कि इसमें डिफरेंस क्या है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का ये होगा कि जो इंडिविजुअल होगा वो चीज़ों के अंदर डिफरेंशिएट कर लेता है। फॉर एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। इवेंचुअली पेवलोव्स डॉग लर्न्स द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स ऑफ द टू बेल्स एंड नो लॉन्गर स्लाइवेट एट द साउंड ऑफ द नॉन फूड बेल। अब मैंने पीछे आपको बोला था कि जनरलाइजेशन में है कि वो तमाम तरह की जो साउंड्स होती हैं उन पर रिएक्शन देना शुरू कर देता है, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको जो फूड मिल रहा है सिर्फ इस बेल पर मिल रहा है। ठीक है, ये वाली जो बेल है इसी पर उसको फूड मिल रहा है, गोल्डन बेल पर, बाकी पर उसको फूड नहीं मिल रहा है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा? वो ये डिफरेंस समझ जाएगा, उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि यार कौन सी बेल मेरे काम की है, कौन सी बेल मेरे काम की नहीं है। वो इसको डिस्क्रिमिनेट जब कर लेगा, इसका डिफरेंस कर लेगा, तो फिर वो सिर्फ उसी पर रिस्पॉन्स करेगा। अब उसने डिस्क्रिमिनेट कर लिया कि यार गोल्डन बेल पर मुझे फूड मिलता है, तो फिर वो इसी पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा, बाकी पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। उसको पता चल जाता है कि यार ये वाली बेल जो है ये मेरे काम की नहीं है, ये साउंड से मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए कहते हैं वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो लर्न कर लेता है डिफरेंशिएट करना डिफरेंट स्टिमुलाई के दरमियान। ठीक है जी, एक ही तरह के डिफरेंट स्टिमुलसेस के दरमियान में डिफरेंशिएट करना वो शुरू कर देता है और उन पर अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, और वो पहचान जाता है कि किस पर मुझे खाना मिलता है, किस पर नहीं मिलता, या किस पर मुझे रिवॉर्ड मिलता है, किस पर नहीं मिलता। अब हम इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस। सबसे पहले तो हम प्रैक्टिस की एग्जांपल लेते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अस अवेयर दैट विच थिंग इज राइट एंड विच थिंग इज रॉन्ग। ये हमें बताती है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत। लाइक एडिसन, जो थॉमस एडिसन थे जिन्होंने बल्ब बनाया था, डिस्कवर किया था, हु ट्राइड मैनी टू मेक अ बल्ब, हु ट्राइड मैनी टाइम्स, हु ट्राइड मैनी टाइम्स, यहाँ टाइम्स मिसिंग है, वो आप पुट कर लेना, टू मेक अ बल्ब। उसने बहुत दफ़ा कोशिश की बल्ब बनाने के लिए, एंड सैड आई फाइंड, और जब उसने बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किए तो वो नहीं बल्ब बन सका, फाइनली उसने बना दिया था। फिर उसने एक बहुत अच्छी बात की, कहता आई फाइंड दोज मेथड विच आर नॉट वैलिड फॉर बल्ब प्रोडक्शन। मैंने वो मेथड डेवलप किए हैं, वो मेथड मैंने डिस्कवर किए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। मैंने लोगों को वो वाले मेथड बता दिए कि यार ये वाले मेथड आपने अप्लाई नहीं करने क्योंकि इनसे बल्ब नहीं बनता। इससे मतलब उसने डिस्क्रिमिनेट कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी नहीं ठीक है, कौन सी काम की चीज़ है, कौन सी काम की चीज़ नहीं है, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है। इसको बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट। पीटीएसडी वगैरह में अगर हमने ये ट्रीटमेंट करना हो तो कैसे? सम कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स आर डिजाइन टू ट्रेन पीपल टू इंटरप्रेट देयर ओन स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड इंस्टेड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट स्टिमुलाई एंड कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अगर पीटीएसडी की बात करें या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो वो किसी वजह से ही हो रहा होता है ना। तो अब हम उसके अंदर उसको क्या सिखा रहे होते हैं कि यार वो वाली सिचुएशन जिसकी जो आपको ट्रॉमा हुआ था वो तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी ना, वो तो आपके साथ रियल हुआ था। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो हर जगह पर ऐसा होगा आपके साथ, या हर जगह पे अगर हुआ है तो वो आपके साथ ही हुआ है, ऐसा नहीं है। हम उसको डिस्क्रिमिनेट करना बता देते हैं, डिफरेंशिएट करना बता देते हैं इसके अंदर स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। ठीक है जी, अगर हमने इसको कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट करना है या कोई भी सिचुएशन में इसको हमने समझाना है कि यार अगर वो वाली तेरे साथ हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन तुम पे अप्लाई होती है। ठीक है जी, तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद प्लेइंग अ गेम। बाई प्रैक्टिस वी लर्न विच रिस्पॉन्स इज वैलिड फॉर पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड विच इज नॉट। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैं कौन सा एक्शन करूंगा तो मुझे इसका आगे से रिस्पॉन्स क्या आएगा। ठीक है जी, तो हम जब गेम खेल रहे होते हैं तो हम बहुत ही केयरफुली वो चीज़ों को समझ के आगे बढ़ रहे होते हैं। पहली दफ़ा आप खेलते हैं तो आप बहुत सी गलतियाँ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसको एक्सपर्ट होते चले जाते हैं आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है कि कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। तो ये डेली लाइफ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। इसी तरह से आप इसको क्लासरूम के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो कि क्लासरूम के अंदर कौन से बिहेवियर अप्रोप्रिएट होते हैं, कौन से अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। वो बिहेवियर्स जिन पर उनको बच्चे को डांट पड़ती है वो उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है, और वो बिहेवियर जिन पर उसको अप्रिसिएशन मिलती है उनको करना शुरू कर देता है। तो इन दोनों के दरमियान में वो डिस्क्रिमिनेशन कर लेता है कि यार कौन से सही है, कौन से नहीं सही। तो इसको हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, ये जनरल चीज़ है, इसको हर जगह पे अप्लाई कर दो। रूल मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ इसमें डिफ्रेंशिएट करना है आपने कि कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है।